ओम शांति। आज हम 156th अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। इसकी डेट है 31 मई 1972 और इसका टाइटल है भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट बनने का पुरुषार्थ। भक्ति में बनते हैं इष्ट और सतयुग में बनते हैं अष्ट देवता। तो उसके लिए बाबा ने काफ़ी सिस्टमेटिक इसमें प्रोसीजर बताया है, काफ़ी सारी बातें हैं। तो वन बाय वन हम उनको देखते हैं। बाबा ने कहा कि सबसे पहले आप अपना अष्ट शक्ति स्वरूप सामने रखो। अष्ट भुजाधारी अर्थात अष्ट शक्ति वाली आत्मा। तो इसका डिटेल्स हम समझेंगे। बाबा ने कहा जो ऐसी आत्मा होती है अष्ट शक्तियों से संपन्न, उसकी दो निशानियां होती हैं। पहली निशानी तो ये है कि बाप के साथ वो सदा साथीपन का अनुभव करेगी, और दूसरी निशानी है कि सदा वो साक्षीपन की स्थिति का अनुभव करेगी। और इस मुरली में आज बाबा ने इन दोनों के बारे में एक एक लाइन का बड़ा गहरा मीनिंग बताया है कि साथीपन अर्थात क्या और साक्षीपन अर्थात क्या। तो उस पर हम जरूर गौर करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि अष्ट शक्तियों से संपन्न आत्मा, उसके ऊपर साथीपन होने के कारण श्रीमत रूपी हाथ का सदैव अपने मस्तक पे अनुभव करते हैं। तो दो बातें इसमें इम्पोर्टेंट है समझने की कि जो हाथ है वो स्थूल हाथ नहीं है और सूक्ष्म हाथ भी नहीं है, वो श्रीमत का हाथ है। और जो मस्तक है उसका मतलब है बुद्धि। बाबा ने क्लियरली बताया मस्तक का मतलब है बुद्धि। तो हमारी बुद्धि में जितनी श्रीमत रहती है उतना ही श्रीमत रूपी हाथ या बाप दादा का हाथ हमारे मस्तक पे हम अनुभव करते हैं। तो बाबा ने साथीपन और श्रीमत का हाथ और साथ किसी के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल देकर बताया है। बाबा ने कहा कि जैसे किसी के साथ कोई शूरवीर हो, कोई ब्रेव किसी का फ्रेंड हो या कोई साथी हो, तो आप भले कितने भी कमजोर हो, लेकिन आपके साथ कोई शूरवीर है, कोई बहादुर है, तो आपको कहीं भी जाने से डर नहीं लगेगा। आप सोचेंगे ये तो हमारे साथ शूरवीर तो है ही, योद्धा है। और ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। एक बार हमें किसी नेशनल पार्क में ले जाया गया, तो उसमें बताया गया कि बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं उसमें और खुले घूमते हैं, लॉयंस वगैरह और एलिफेंट और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जो गाइड हमारे साथ था वो एक ट्राइबल व्यक्ति था। तो वहाँ के ऑफिसर ने कहा कि नहीं, दिस गाइड इज़ वेरी परफेक्ट एंड ही नोज एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द नेशनल पार्क, सो यू कैन गो, यू डोंट वरी अबाउट दैट। तो फिर हमें भरोसा हो गया कि हाँ, ये भाई जानता है यहाँ के बारे में। और उन्होंने कहा ये खतरों का भी खिलाड़ी है, ये सब ये जानता है और इसके किसी से डरता नहीं है, तुम जा सकते हो। तो साथी शूरवीर है तो डर नहीं है। तो एक व्यक्ति पे इतना हम भरोसा कर लेते हैं दुनिया में भी, यहाँ तो हमारे साथ वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है। लेकिन बाबा ने कहा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप के बार बार बुलाने पर भी बार बार हाथ छोड़ाकर भाग जाते हैं। तो यहाँ भी अगर ऐसे करोगे, बार बार हाथ छोड़ा के भाग जाओगे, तो बाप भी क्या करे। फिर बाबा ने कहा कि जैसे कोई योद्धा होते हैं, युद्ध के मैदान पे जाते हैं तो अपने सारे शस्त्र लेके जाते हैं, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। खाली हाथ जाएंगे तो कैसे लड़ेंगे। यहाँ तक कि बाबा ने कहा जो अच्छे योद्धे होते हैं वो सोते समय भी अपने शस्त्र पास में ही रख के सोते हैं, क्योंकि देयर एनिमी कैन अटैक एनी टाइम। इसी तरह से बाबा ने कहा कि आपकी जो अष्ट शक्तियाँ हैं या जो सर्व शक्तियाँ हैं, जो आपकी ये सामग्री, बाबा ने शब्द यूज़ किया, उनको सदैव साथ रखो, एवर रेडी रहो। तो बाबा ने शब्द यूज़ किया है अलर्ट रहो और एवर रेडी रहो, क्योंकि माया का अटैक कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, वो पता नहीं चलेगा। फिर बाबा ने एक और एग्जांपल दिया कि दुनिया में भी कोई किसी का, कोई बड़ा व्यक्ति किसी का अगर मित्र होता है, संबंधी होता है, जानने वाला होता है,
तो उन्हें उनकी बड़ी मदद रहती है और वो कहते हैं कि हमारा तो बैकबोन ये है। तो बाबा कह रहे हैं कि आपका बैकबोन कौन है। तो ये काफ़ी गहराई से रियलाइज़ करने वाली बात है। एक बात बाबा ने कहा कि आपका संबंध डायरेक्ट सागर से है। अगर सागर से संबंध टूट जाता है तब अप्राप्ति का अनुभव होता है और सारी कमियां आती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा विजुअलाइजेशन करने के लिए भी अच्छा है कि सागर से हमारा संबंध है और सागर में लहरें आनी कभी बंद नहीं होती, लहरें आती ही रहती हैं। तो उसकी लहरें यानी उसकी मदद, उसका आनंद, उसका ज्ञान, शक्तियाँ हम तक आती ही रहती हैं, वो हमें रिसीव करना है। फिर बाबा ने इसमें कहा कि बीज के साथ सारा वृक्ष साथ है। अगर आप बीज की स्मृति में हैं और बीज के साथ हैं तो सारा वृक्ष आपके साथ है। ये बहुत अच्छा एक मेडिटेशन का विजुअल भी है। इसको हम डेली अभ्यास कर सकते हैं कि मैं आत्मा इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ और सारे वृक्ष की सारी आत्माओं का कनेक्शन मेरे साथ है। फिर बाबा ने फाइनली कहा, जैसे बड़े कहते हैं जाते जाते अंतिम उनके जो डायरेक्शंस होते हैं कि स्पीड तेज करनी है, स्पीड तेज करनी है। बाबा का कंसर्न है स्पीड। हमारी डायरेक्शन सबकी सही है पर हमारी स्पीड में प्रॉब्लम हो जाती है, तो स्पीड तेज करनी है। अब इन सारी बातों को हम देखेंगे। इस मुरली में टोटल 38 क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हमें इस भाव से भी हमेशा देखना है कि कई बार ये होता है कि किसी व्यक्ति को हम इस बात से ज़्यादा नहीं जान पाते कि वो क्या आंसर देते हैं, बल्कि इस बात से ज़्यादा जान सकते हैं कि वो क्या प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा को भी हम धीरे धीरे समझ पाते हैं बाबा के प्रश्नों के थ्रू भी। और एक बार बाबा ने शायद किसी अव्यक्त मुरली में कहा है कि जब तुम मुझे पूरी तरह जान जाते हो तो तुम संपूर्ण बन जाते हो। तो मुरली के थ्रू भी हमारा पर्पस सिर्फ ज्ञान प्राप्ति का नहीं है, लेकिन बाबा को जानने का है। तो बाबा ने पूछा कि अपने आप को सदा शिव शक्ति समझकर हर कर्म करती हो, अपने अलंकार व अष्टभुजाधारी मूर्त सदा अपने सामने रहती है। अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तिवान। जैसे इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये दुर्गा का एक रूप है और इसमें अष्ट भुजाएं दिखाई गई हैं और सारे ही भुजाओं में कुछ ना कुछ अलंकार हैं। शंख है, फूल है, सर्प है, तलवार है, तीर है, चक्र है, गदा है। तो ये सारे इनके सिंबॉलिक अलंकार हैं और इन सब का मीनिंग बाबा ने हमें बताया ही है। जैसे हम कह सकते हैं कि तीर का मतलब है कि निशाने में नशा में रहने वाली और निशाना लगाने वाली। ज्ञान की और योग की तलवार है जौहर से भरी हुई। सुदर्शन चक्र है, शंख ध्वनि करने वाली यानी ज्ञान सुनाने वाली, और कमल पुष्प समान न्यारी। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। सदा अपने अष्ट शक्ति स्वरूप स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। शक्तियों का गायन है ना शिवमयी शक्तियां। तो बाबा ने इसमें कहा कि शिव और शक्ति इन दोनों का गहरा संबंध है। जैसे ही हम कहते हैं कि मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, तो शिव की सारी शक्ति हमारे अंदर हमें आ जाती है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही सदैव साथ का अनुभव करती हो, वह सिर्फ गायन है। कहावत भी है कि 2 10 के बराबर होते हैं। तो ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर हार होती है या माया का वार होता है, तो क्या उस समय शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हो, अपने अष्ट शक्तियां संपन्न स्वरूप संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो। अष्ट शक्तियों में से अगर कोई भी एक शक्ति की कमी है, तो अष्ट भुजाधारी शक्तियों का जो गायन है वह हो सकता है। तो सदैव अपने आप को देखो
कि हम सदैव अष्ट शक्तियाँधारी शिव शक्ति होकर के चल रहे हैं? तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम रिफ्लेक्शन करेंगे, आधा 1 मिनट, कि क्या हम अष्ट शक्तिधारी होकर चल रहे हैं? तो जो सदा अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं वही अष्ट देवताओं में आ सकते हैं। अगर अपने में कोई भी शक्ति की कमी अनुभव करते हो तो अष्ट देवताओं में आना मुश्किल है। अष्ट देवता सारी सृष्टि के लिए इष्ट रूप में गाए और पूजे जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में इष्ट बनना है व भविष्य में अष्ट देवता बनना है तो अष्ट शक्तियों की धारणा सदैव अपने में करते चलो। इन शक्तियों की धारणा से स्वतः ही और सहज ही 2 बातों का अनुभव करेंगे। वह कौन सी 2 बातें हैं? सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा अष्ट शक्तिधारी समझने से एक तो सदा साथीपन का अनुभव करेंगे और दूसरा सदा अपनी स्थित साक्षीपन की स्थिति अनुभव करेंगे। तो एक साथी और दूसरा साक्षी, यह दोनों अनुभव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इस पे हमें स्पेशल फोकस करना है, जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। ये कितनी कमाल की बाबा की डेफिनेशन है और पहली बार ही हमने शायद पढ़ी है ये। साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव। और साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज। इसके बारे में आप भाई बहनों का किसी का कुछ अनुभव है या कुछ आपका कहना है तो आप जरूर शेयर करिए क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई साकार में होता है तो फिर कभी भी अपने में अकेलापन व कमजोरीपन अनुभव नहीं होती है। तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में साथ हैं और हाथ में हाथ है। तो गाया भी जाता है साथ और हाथ। तो साथ है बुद्धि की लगन और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे। एक गाना है, उस पे लाइन आती है ना, चाहे मिले ना स्वर्ग नजारे, हाथ हो आपका सदा सिर पे हमारे, चाहे कोई करे ना हमसे बात, रहे हम सदा आपके साथ। बड़ा अच्छा गाना है। तो जैसे कोई के ऊपर किसी का हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति रूप हो कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। इसी रीति जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। इसके लिए चित्रों में भक्त और भगवान का रूप क्या दिखाते हैं? ऐसा दिखाते हैं ना कि वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं, मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने के कारण सदा विजयी है। मस्तक अर्थात बुद्धि, हाथ अर्थात श्रीमत। कितनी भी कमजोर आत्मा हो लेकिन अगर साथ सर्वशक्तिवान है तो कमजोर आत्मा में भी बल आ जाता है। कितना भी भयानक स्थान है लेकिन साथी शूरवीर है तो कैसा भी कमजोर शूरवीर हो जाएगा। फिर कभी माया से घबराएंगे नहीं। माया से घबराने व माया का सामना न करने का कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते हो।
तो बाप साथ दे रहे हैं लेकिन लेने वाला ना लेवे तो क्या करेंगे? जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़कर उनको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले तो क्या होगा? तो ये बाबा ने सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी। अब हमें देखना है कि हमें क्या करना है। तो क्या हम ऐसा तो नहीं करते, बार बार हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं? बार बार हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं अर्थात श्रीमत पर नहीं चलते। तो माया भी बड़ी चतुर है। कभी भी वार करने से पहले साथ और हाथ छुड़ाकर अकेला बनाती है। जब अकेले कमजोर पड़ जाते हो तब माया वार करती है। तो ये माया की स्ट्रेटजी है। बाबा कह रहे हैं कि लेकिन अगर साथ और हाथ छोड़ो ही नहीं तो फिर सर्वशक्तिवान साथ होते हुए माया क्या कर सकती है? तो भक्ति में भी पुकारते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ लो। तो बाप हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ देकर चलाना चाहते हैं, फिर भी हाथ छोड़ देते हैं। तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा? तो अब अपने आप को भटकाने के निमित्त स्वयं ही बनते हो। ये बहुत बड़ी बात है समझने की। कई बार हम ऐसा, कोई कोई बच्चे अगर समझते हैं कि बाबा का साथ नहीं मिल रहा है, बाबा ने तो बहुत क्लियर कर दिया कि आप खुद ही हाथ छोड़ देते हो तो क्या होगा, भटकना नहीं होगा तो क्या होगा, राइट। जैसे कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान पर जाने से पहले ही अपने शस्त्र को, अपनी सामग्री को साथ में रख करके फिर मैदान में जाते हैं, ऐसे ही इस कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर कोई भी कर्म करने अथवा योद्धे बन युद्ध करने के लिए आते हो तो कर्म करने से पहले अपने शस्त्र अर्थात यह अष्ट शक्तियों की सामग्री साथ रख के फिर कर्म करते हो। ये प्रश्न पूछा है और काफी बड़ा प्रश्न है ये इतना बड़ा प्रश्न है एक ही लाइन का। तो क्या हमारी तैयारी है युद्ध की, या जिस समय दुश्मन आता है तो उस समय सामग्री याद आती है, फिर क्या होगा? हार हो जाएगी। तो सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वह कभी भी शस्त्र को छोड़ते नहीं हैं। सोने के समय भी अपने शस्त्र को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही सोते समय भी अपनी अष्ट शक्तियों को विस्मृति में नहीं लाना है, अर्थात अपने शस्त्र को साथ में रखना है। तो ऐसी अवस्था हमारी कैसे बने कि सोते समय भी अष्ट शक्तियां काम करती रहें? ऐसे नहीं जब कोई माया का वार होता है उस समय बैठ सोचो कि क्या युक्ति अपनाऊं। नहीं, ऐसे तो सोच के समय बीत जाएगा। सदैव एवर रेडी रहना चाहिए। अगर अलर्ट और एवर रेडी नहीं है तो कहीं ना कहीं माया धोखा खिलाती है, और धोखे का रिजल्ट क्या होता है? अपने आप को देखकर ही दुख की लहर उत्पन्न होती है। अपनी कमी ही कमी को लाती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अपनी कमी ही कमी को लाती है। अगर अपनी कमी नहीं है तो कभी भी कोई की कमी नहीं आ सकती। तो कह देते ना बेगमपुर के बादशाह, तो गम और बेगम की नॉलेज अभी है। तो सदैव इसी नशे में रहते हो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं। बादशाह अथवा राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति से काम में नहीं लगाते हैं, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाई की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद गंवा देते हैं। ऐसे ही यहाँ भी तुम बेगमपुर के बादशाह और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। तो कैसे खो जाती है? दो तरीकों से खो जाती है, संग दोष और कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर। तो भक्ति में भी सदैव यही पुकारा कि सदा आपकी छत्र छाया में रहे।
तो इस साथ और हाथ की छत्र छाया से बाहर क्यों निकलते हो? आज की पुरानी दुनिया में अगर कोई छोटे मोटे मर्तबे वाले का भी कोई साथी अच्छा होता है तो भी अपनी खुमारी और मैं और खुशी में रहते हैं। समझते हैं हमारा बैकबोन पावरफुल है, इसीलिए खुमारी और खुशी में रहते हैं। आप लोगों का बैकबोन कौन है? तो जिसका सर्वशक्तिवान बैकबोन है तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए। कभी खुशी की लहर कम खत्म हो सकती है? सागर में कभी लहरें खत्म होती हैं क्या? नदी में लहर उठती नहीं, सागर में तो लहरें उठती रहती हैं। तो मास्टर सागर होना। गुड पॉइंट। तो ईश्वरीय खुमारी व ईश्वरीय खुशी की लहर कभी खत्म हो सकती है? खत्म तब होती है जब सागर से संबंध टूट जाता है। बहुत गहरी बात है। सागर से कनेक्टेड है तो उसकी लहर आती रहती है, और जब साथ और हाथ छोड़ देते हैं तो खुशी की लहर चली जाती है। ग्रेट। तो अगर सदा साथ का अनुभव करो तो पाप कर्म के से सदा सहज बच जाओ। क्योंकि होता क्या है, पाप कर्म अकेलेपन में होता है। कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, व कोई भी विकारवश होता है जिसको अपवित्रता के संकल्प व कर्म कहा जाता है, तो वह अकेलेपन में ही होता है। अगर सदा अपने को बाप के साथ साथ अनुभव करो तो फिर यह कर्म होंगे ही नहीं। कोई देख रहा हो तो चोरी करेंगे क्या? कोई सामने सामने सुन रहा हो तो फिर झूठ बोलेंगे? someone is watching us, someone is watching you, and that someone is बाबा। तो कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म बार बार हो जाते हैं तो इसका कारण यही है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। तो कभी कभी चलते चलते उदास भी हो क्यों होते हो? उदास तब होते हैं जब अकेलापन होता है। अगर संगठन हो और संगठन की प्राप्ति हो तो उदास क्यों होंगे? अगर सर्वशक्तिवान बाप साथ है, बीज साथ है, तो बीज के साथ सारा वृक्ष साथ है, फिर उदास अवस्था कैसे होगी? अकेलापन ही नहीं तो उदास क्यों होंगे? तो आप सोचिए कि बाबा को कितनी बार बाबा ने ये बताया, कितने तरीके से बताया कि तुम्हारे साथ कौन है। कभी कहा शूरवीर है, कभी कहा बीज है, कभी कहा सागर है। मतलब अब तो हमें समझ जाना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं समझा। फिर देखो बाबा कह रहे हैं कि कहते भी हो सारे कल्प में एक ही बार ऐसा साथ मिलता है, फिर भी साथ छोड़ देते हो। कोई किसी को हाथ देकर किनारे करना चाहे और फिर भी वह डूबने का प्रयत्न करे तो क्या कहा जाएगा? बाबा को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा कैसे बच्चे हैं कि इनको मैं साथ दे रहा हूँ तो हाथ छोड़ा के भाग जाते हैं, कल्प भर के बाद आया तो भी साथ छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ लेता भी नहीं, इनसे दे ही दे रहा हूँ फिर भी भाग जाते हैं। तो अपने आप को स्वयं ही परेशान करते हो ना। बहुत समय से इस सृष्टि में रहते हुए अभी भी यही परेशानी की स्थिति अच्छी लगती है, नहीं तो बार बार उस तरफ क्यों जाते हो? तो अभी जल्दी जल्दी चलना है, स्पीड तेज करनी है। सार को अपने में समा लिया तो सार युक्त हो जाएंगे और असार संसार से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। अच्छा, सदा साथ और हाथ लेने वाले बेगमपुर के बादशाहों को नमस्ते, और हम बच्चों का भी बाप दादा को नमस्ते। ये लाइन भी इसमें काफ़ी अच्छी प्यारी लाइन है ये। अभी जल्दी जल्दी चलना है, स्पीड तेज करनी है।
सार को अपने में समा लिया तो सार युक्त हो जाएंगे और असार संसार से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। कमाल की बात है, बाबा ने बताई हमें इसमें अष्ट शक्तियाँ यानी अष्टभुजाएं, उसके 2 बेनिफिट, साथीपन का और साक्षीपन का अनुभव। साथीपन माना अव्यक्त स्थिति, साक्षीपन माना बिंदु रूप स्थिति। श्रीमत रूपी हाथ मस्तक पर अर्थात बुद्धि में। साथी हमारा शूरवीर है, बार बार हाथ छोड़ा के नहीं भागना है। हम योद्धे हैं और युद्ध में जाने के समय और युद्ध के साथ युद्ध के दौरान भी शक्तियों को साथ रखना है, अलर्ट और एवर रेडी रहना है। बैकबोन हमारा बाबा है, वो सागर है, उसकी लहरें आती रहती हैं। वो बीज है और उसके संग हम कनेक्टेड हैं और हम तेज स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इस मुरली का सारा रिवीजन। आपको इसके बारे में कोई भी आप कहना चाहते हैं, कोई भी बात पूछना या बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इस नंबर पे बता सकते हैं। ओके, ओम शांति।